जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। बीजेपी कभी बात करती थी चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, इस तरह की बात बीजेपी कभी किया करती थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी है उसको देखिए। यह बीजेपी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी, ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए सारे संस्कार, चाल, चरित्र, चेहरा, इन सब चीजों को दिल्ली के अंदर ही खूंटी पर टांग करके तब वो किसी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के अंदर थे और एक बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी कह गए। देश के प्रधानमंत्री से शायद कोई उम्मीद नहीं करेगा इन शब्दों की, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, लोगों को खुलेआम नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे बटन दबाओ, कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे कि उनको फांसी दे रहे हो। अब फांसी देने का काम किसका होता है? फांसी देने का काम जल्लाद का होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी देश में एक अंधभक्त ब्रिगेड के बाद में अब नई जल्लाद ब्रिगेड लेकर के आना चाह रहे हैं? ये कैसी भाषा है प्रधानमंत्री जी? आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई अपनी विपक्षी पार्टी, सामने वाली जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके ऊपर निशाना साधने चाह रहे हैं। हजारों शब्द हो सकते हैं उसके लिए, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको ये जल्लाद वाला तरीका मिला, आपको ये फांसी वाला तरीका मिला। और ये चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत पहले ही पीछे छूट गया है। याद होगा आपको अमित शाह जी का वो बयान, जब कहा था कि करंट शाहीन बाग तक जाना चाहिए, बटन ऐसे दबाओ। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था बटन ऐसे दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए, ऐसे ही गोली मारो, गोली मारो। अब ये गोली मारो और शाहीन बाग तक करंट जाए, उसकी अपार सफलता के बाद में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े धुरंधर, वो लेकर के आए हैं जल्लाद बनाओ योजना। अब अगर इसको यह ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बताइए, देश के प्रधानमंत्री क्या और दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते थे? क्या देश के प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होते हैं चुनाव। एक इतनी पवित्र चीज मानी गई है लोकतंत्र के अंदर चुनावों को, और चुनाव के अंदर आप किसी को हराने के लिए, जिताने के लिए इस लेवल पर आ जाएं कि लोगों को फांसी की याद आप दिलाएं, गजब की बात है। इसी तरह से राजस्थान के अंदर बीजेपी के और नेता कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का सिर धड़ से अलग कर दो। कमाल की बात है साहब, कन्हैया लाल के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी कन्हैया लाल का जिक्र कर रहे हैं। कन्हैया लाल एक दर्जी जिसकी निर्मम तरीके से हत्या हुई, और जिस वक्त में हुई थी, आपको याद होगा, जिस वक्त में कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, मुझे लगता है, मैं अक्सर इस तरह के दावे नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इस बात को, आप यकीन मानिए, और जो पुराने दर्शक हैं थोड़ा सा याद करिए। सबसे पहले मैंने आपको अपने इस ऑनलाइन न्यूज इंडिया चैनल पर मैंने आपको कहा था कि यह निर्मम तरीके से हत्या की गई और इसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जितने भी बड़े चैनल हैं, उन सब चैनलों में सबसे पहले मैंने इस बात को कहा था। जैसे ही वो खबर मिली, तुरंत मैंने उसको लेकर के, उस खबर को लेकर के उस वक्त में वीडियो बनाई थी। लेकिन आप आज चुनाव जीतने के लिए उस एक घटना को लेकर के चुनावी मैदान में हैं, और आज आप बात कर रहे हैं कि बटन कमल का ऐसे दबाओ, बटन कमल का ऐसे दबाओ जैसे कि फांसी दे रहे हो। कमाल की बात है साहब। सुनिए जरा एक बार प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं।
कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। अक्सर जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो मैं खास तौर पर जोर देकर के कहता हूं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिए, क्योंकि YouTube के तहखाने में जाकर के 10-20 साल बाद में कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको कम से कम इस बात का अंदाजा होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि देश में उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये बातें कही है। ये खास तौर पर इस चीज को उल्लेखित किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे याद नहीं आता है कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी का समय और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। हाँ, उनकी माफी जरूर हुई थी एक बार, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर भी हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कोई ऐसा बयान दिखाई नहीं देता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई इस तरह की बयान जो है दिया हो। और आज मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, और फिर तमाम तरह के सर्वे लोग दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे नंबर 1 लोकप्रिय नेता, दुनिया में सबसे नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वो शख्स एक चुनाव को जीतने के लिए लोगों को फांसी और जल्लाद की याद दिला दे तो फिर क्या कहें। इससे पहले जो है वो 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए महामूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया कि महामूर्ख। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सोचिए, अभी अभी दिवाली गई है। अभी अभी दिवाली के ऊपर आप क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि दीपावली का समय है और दीपावली के समय पर हम अपने बड़ों के घर जाते हैं। अगर हम अलग अलग रह भी रहे होते तो भी हम अपने बड़ों के घर जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हमसे अगर उम्र में कोई 2 साल 5 साल बड़ा भी हो तो भी उसका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि एक मन में इतनी पवित्र जो धारणा होती है कि दीपावली का दिन है। हालांकि सम्मान सब दिन होना चाहिए और सब दिन करते भी हैं, लेकिन उस दिन एक अलग से एक भावना होती है कि हाँ, आज दीपावली है, एक बड़ा पर्व है। पवित्र जो है वो अंदर से आदमी महसूस करने की कोशिश करता है। और इसी तरह से ईद को लेकर भी और दूसरे धर्मों के जब महापर्व होते हैं, बड़े पर्व होते हैं, बड़े त्यौहार होते हैं, तो सब लोग इसी तरह की भावना, इसी तरह के अपने आप को जो है वो पवित्र पवित्र विचारों के साथ में उस दिन रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव, और उस चुनाव में आप क्या कर रहे हैं? उस चुनाव में आप जल्लादों की बात कर रहे हैं, फांसी देने वालों की बात कर रहे हैं। कन्हैया लाल से ऊपर आपकी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में आप चिंता मत करिए, राजस्थान के अंदर क्या क्या होगा आप इस बात को देखिए। अब प्रचार यहां पर मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। हम लोग आज यहां मध्य प्रदेश में हैं, कल भी वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों पर रहेंगे और उसके बाद में परसों से हम लोग भी राजस्थान पहुंच जाएंगे। और बाकी के तमाम नेता वो पहले से ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब यहां पर प्रचार खत्म हो गया है, तो यहां पर तो अब बोल नहीं सकते हैं, तो जो कुछ बोलेंगे वो वहीं जाकर के बोलेंगे। अब सब लोग जो हैं राजस्थान में बोलेंगे और अगले 8 से 10 दिनों में राजस्थान के चुनाव के अंदर, जिसको राजस्थान की संस्कृति शायद कभी अलाउ नहीं करेगी, राजस्थान के लोग कितने प्यारे लोग, राजस्थान के लोग कितनी प्यार से राम राम सा कह करके बुलाते हैं, रंगीला राजस्थान, इतने शरीफ लोग। और वहां पर देखिए अब अगले 8 से 10 दिनों में क्या क्या बयानबाजियां होगी, क्या क्या कहा जाएगा। आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर किसी को मंच पर चढ़ा भी दिया जाए, चाहे कोई आम इंसान भी हो, अगर आपको, मुझको, किसी को भी कोई मंच पर चढ़ा दे और जिसके सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हों और लाखों लोग जो इसको मीडिया के माध्यम से, टीवी कैमरों के माध्यम से देखेंगे, वहां पर कोई भी आदमी बोलेगा
तो कम से कम अदब से बोलेगा। वो कहीं किसी कमरे के अंदर या किसी गली चौराहे पर या अपने घर में या बेडरूम में नहीं बैठा है कि ठीक है वो जो मर्जी बोल देगा। ठीक है, वो कोई इस तरह से अपने यार दोस्तों के साथ गपबाजी नहीं कर रहा है कि ठीक है अभी मौज मस्ती चल रही तो हम कुछ भी कह देंगे। हालांकि ये फांसी वाली बात, ये बहुत नॉर्मल सी, फांसी जब किसी को दी जाती है निर्मम अपराध के लिए दी जाती है। निर्मम अपराध, कोई सामान्य अपराध होता है तो उसमें फांसी नहीं दी जाती है, निर्मम अपराध होता है तो उसके लिए फांसी दी जाती है। तो हम अब ये देख रहे हैं कि हम निर्मम अपराध को भी नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आजकल जो है वो गाली गलौच के अंदर बहुत आम कर दिया गया है ना बहुत सारी चीजों को, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी फांसी जैसी चीज को भी अब चुनाव में ला करके बहुत आम कर देना चाह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर हैं, देश के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं या जो भाषण लिखने वाले जो लोग हैं, क्या वो सही से लिख करके नहीं दे रहे हैं? क्या वो सही नरेंद्र मोदी जी को गाइड नहीं कर रहे हैं? उनके पास में शब्द खत्म हो गए हैं? या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की खुद की उपज है कि वो लोकतंत्र जैसे महापर्व के अंदर लोगों को सामने वाली पार्टी के लिए वोट देने ना देने के लिए फांसी जैसे संदर्भों का जिक्र कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं अक्सर जिक्र करता हूं तो मैं नेहरू के उस दौर को जो देखता हूं, जो आदर्श दौर जो है, जिस दौर में कोई नहीं था लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी अपनी ही विपक्षी पार्टी के नेताओं को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बीजेपी के नेता, उनको अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल करते हैं। विपक्षी पार्टी के नेता को अपने कैबिनेट में लेते हैं। और एक आज का दौर जब विपक्षी पार्टी के नेताओं को वोट क्यों ना दिया जाए, अपने लिए वोट क्यों मांगा जाए, इसके लिए फांसी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। और अभी तो अमित शाह जी बोलना बाकी है, अभी तो और कई नेता, अनुराग ठाकुर बोलना बाकी है। और कल मैंने एक शाम को बयान आपको दिखाया ही, कल को आप शाम को एक बयान दिखाया मैंने, जब रमेश बिधूड़ी दानिश अली के लिए जो संसद के अंदर अनाप शनाप बातें और क्या क्या बोलते रहे, वही दानिश अली को जो है वो बुरा बुरा कहने वाले रमेश बिधूड़ी वो टोंक के प्रभारी बनाए बीजेपी ने। सचिन पायलट का जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, उसके प्रभारी उनको बनाया गया। और वहां पहुंच करके कल वो पाकिस्तान की एंट्री करा रहे थे। मानो पाकिस्तान की जब तक एंट्री नहीं होगी इनका चुनाव पूरा नहीं होता है। वो कह रहे थे कि लाहौर के अंदर यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वो असर लाहौर में होगा। गजब बात है भाई। अब अगर चुनाव के अंदर कोई इस तरह की चीज हो रही है, कोई इस तरह से दखलंदाजी किसी दूसरे देश की है, तो जांच एजेंसियों का काम है, सरकारी जांच एजेंसियां हैं, और वो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, स्टेट नहीं। स्टेट जांच एजेंसियों का काम जो है वो स्टेट बॉर्डर तक होता है। सेंट्रल जांच एजेंसियों का काम है कि वो इस बात को देखे कि देश के चुनाव के अंदर बाहरी मुल्कों की ताकतें अगर वो दखलंदाजी कर रही हैं, वो तय कर रही हैं कि हाँ कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए, तो मोदी जी सरकार की जो एजेंसियां हैं क्या कर रही है वो। तो ये सब कुछ आप देखते रहिए कैसे जो है वो आपके सामने अब परोसा जाएगा, कैसे देश के लोकतंत्र के अंदर अब महापर्व चुनाव को वो किस तरह से खंडित किया जा रहा है, ये भी देखिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सभ्य आदमी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि जिस संदर्भ में भी हो, लेकिन फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री करें। संदर्भ भी आप जानते हैं, संदर्भ भी वो वही था, लाल डायरी वाला संदर्भ है जो आपको साइड तस्वीरें देखिए। और उसका अभी तक कोई खास पुख्ता तौर पर जो है वो कोई कुछ सामने नहीं आया, हवा में ही चीजें ज्यादा हैं। अगर है भी तो भी
अगर संदर्भ लाल डायरी का ही है तो भी क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव के अंदर वोटों की अपील के लिए फांसी जैसे शब्दों का प्रयोग करे? सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।